आप सभी को आचार्य सुरभि राज की ओर से नमस्कार। आज मैं आदि सृष्टि की रचना के भाग 16 में विश्वामित्र व परशुराम के जन्म की कथा सुनाने जा रही हूँ। अजग के पुत्र पुत्रादि का क्रम इस प्रकार है। बालकाश्यप, कुश, कुशिक, कुशनाथ, कुशाम तथा मूर्तिमान, ये तीनों कुशिक के भाई हुए। कुशिक के इंद्र के समान पुत्र प्राप्त करने के उद्देश्य से तप किया था। तब इस भय से कि दूसरा इंद्र उत्पन्न न हो जाए, इंद्र स्वयं अपने अंश से कुशिक के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। पुरकुश की कन्या के गर्भ से गाधी नामक पुत्र जो कुशिक का हुआ, वह इंद्र का ही अंश था। गाधी महापराक्रमी राजा हुआ। अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह उसने भृगुपुत्र ऋचिक से किया। इस ऋचिक ने उत्तम पुत्र प्राप्ति के लिए अपनी पत्नी तथा गाधी की पत्नी के लिए 2 चरु तैयार किए और अपनी पत्नी को दोनों चरु देकर तप को चले गए। जब गाधी की पत्नी को यह ज्ञात हुआ कि चुरु बनाया गया है और सिर्फ अपनी पत्नी के लिए ऋचिक ऋषि ने बनाया है, तो कितना उत्तम होगा, ये सोचते हुए उसने अपनी बेटी को फुसलाकर उससे चरु बदल दिया। इस प्रकार ऋचिक की पत्नी ने ऋचिक की सास वाला चरु और ऋचिक की सास वाला चरु ऋषि की पत्नी वाला चरु खा लिया। यानी कि सास ने अपनी पुत्री वाला चरु खा लिया और उसकी जगह अपनी पुत्री के लिए अपना वाला चरु रख दिया और इससे बहुत भारी गड़बड़ हो गई। हे राजन, वैशंपायन ऋषि जी जन्मेजय को कह रहे हैं, हे राजन, ऋचिक की पत्नी ने उस चरु को खाकर जब गर्भ धारण किया तो उसका शरीर डरावना सा हो गया। यह देख ऋचिक को संदेह हुआ। तब उन्होंने योग बल से सारी बात जानकर अपनी पत्नी से कहा, तुमने ये भारी अनर्थ कर दिया। तुम्हारी माता के लिए मैंने उत्तम क्षत्रिय संस्कारों वाला चरु बनाया था और तुम्हारे लिए उत्तम ब्राह्मणीय संस्कारों वाला चरु बनाया था, मगर अब तुम्हारी माता के ब्राह्मण गुणों वाला पुत्र होगा और तुम्हारे क्रूर कर्म करने वाला क्षत्रिय गुणों से युक्त पुत्र होगा, जो क्रोधी और कठोर हृदय होगा। तब सत्यवती ने किसी प्रकार ऋचिक को प्रसन्न करके उससे यह वर मांग लिया कि उसका पुत्र भले ही क्रोधी हो जाए, पर उसका पुत्र ऐसा ना हो, मतलब क्रोध जैसा अवगुण तो हो जाए लेकिन अन्य उसमें अवगुण ना हो। हे राजन, रुद्र और विष्णु के अंशों से बने चरुओं के उल्ट फेरे हो जाने के कारण गाधी का पुत्र महातेजस्वी विश्वामित्र क्षत्रिय होते भी ब्राह्मण संस्कारों वाले हुए। ऋचिक द्वारा अपनी पत्नी के वचन देने के कारण उनका पुत्र जमदग्नि को ब्राह्मण संस्कार वाला तो हुआ, किंतु उसका पुत्र परशुराम क्षत्रियों के गुणों से युक्त हुआ। ऋचिक की पत्नी सत्यवती कौशिकी नामक नदी के रूप में विख्यात हुई। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न रेणु नामक राजा की कन्या रेणुका जमदग्नि को ब्याई गई। इससे उनसे रुद्रांश तेज संपन्न परशुराम हुए, जो धनुर्विद्या के विशेषज्ञ, समस्त क्षत्रियों का विनाश करने वाले, अति कठोर, क्रूर कर्मा और अग्नि की भांति तेजस्वी हुए। शब्द मंत्र और शस्त्र अथवा शस्त्र और शास्त्र दोनों पर परशुराम का समान अधिकार हुआ। ऐसे ही विश्वामित्र भी शस्त्र व शास्त्र पर समान अधिकार वाले हुए। इसके बाद वैशंपायन ऋषि ने जन्मेजय जी को कौशिक वंश की कथा सुनाई। हे जन्मेजय, जमदग्नि के मझले भाई शुनह, शेष और छोटे भाई शुनह पुच्छ भी हुए। उधर कुशिक पुत्र गाधी से उत्पन्न हुए विश्वामित्र कौशिक के नाम से भी जाने गए। कौशिक के पुत्र होने तथा कौशिकी के भाई होने के कारण उन्हें कौशिक भी कहा गया। इन विश्वामित्री का नाम पहले विश्वरथ था। तब वे अत्यंत पराक्रमी थे। फिर तप करके ब्रह्म ऋषि हुए और सप्त ऋषियों में स्थान प्राप्त किया। उनके वंशज कौशिक कहे गए। इस प्रकार वे कौशिक वंश को चलाते वाले ब्रह्म ऋषि हुए। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ द्वारा
एक बार जब उनकी झड़प हो गई तो ये झड़प हो जाने पर विश्वामित्र ने चुनौती स्वीकार करते हुए तप आरंभ किया और अत्यंत ब्रह्म ऋषि बनकर ही रहे। अपनी जो उन्होंने एक संकल्प प्रार्थना की थी कि मैं ब्रह्म ऋषि बनकर रहूँगा, तपस्या आरंभ करके ब्रह्म ऋषि बनूँगा, वो अंत में तपस्या करके ब्रह्म ऋषि की पदवी को प्राप्त हुई। इस कथा को सभी जानते हैं। विश्वामित्र के देवव्रत आदि पुत्र तीनों लोकों में प्रसिद्ध हैं। इनमें गालव, देवश्रवा, देवरात, कति और हिरण्याक्ष नामक पुत्र शालावती से उत्पन्न हुए। अष्टक, कच्छप तथा हारित ये तीन द्वशदंती से उत्पन्न हुए। पाणिनि व भ्रभ, ध्यान जपया, शालकायन, वाष्कल, लोहित, यामदूत, कारिश, शोश्रुत और सैधंत आदि आगे उत्पन्न होने वाले कौशिक वंश के प्रमुख रहे। कति के पुत्र कात्यायन अत्यंत विद्वान हुए। गालव के संबंध में पहले कह आए हैं कि हे राजन, उधर जमदग्नि की पत्नी रेणुका से रेणुमान, सांकृति, मदगल, मधुचंद, जय तथा देवल उत्पन्न हुए। ये सभी परशुराम के भाई हुए। याज्ञवल्क्य आदि 6 भाई हिरण्याक्ष के पुत्र हुए। वादरयन संस्कृति के पुत्र हुए। बाद में कौशिक वंश में अन्य ऋषियों से भी विवाह के बहुत प्रसंग आए। अतः ब्राह्मणों और क्षत्रियों के कुलों के बीच संबंध स्थापित करने का श्रेय कौशिकों को जाता है। इस प्रकार तुमसे महात्मा जनहु के वंश तथा कौशिक वंश के संबंध में मैंने कहा। ये सभी मुख्यतः चंद्रवंश की उपशाखाएं हैं। अब चंद्रवंश की अन्य उपशाखाओं को तुमसे कहूँगा, ध्यान से सुनो। तर्कशास्त्र की सृष्टि। वैशंपायन जी ने आगे कहा, सो भानु की कन्या प्रभा से उत्पन्न आयु के 5 महारथी पुत्र नहुष, वृद्धशर्मा, रंभ, रजि व अनेना हुए। रजि ने इंद्र को भी भयभीत कर देने वाले 500 पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किए। देवासुर संग्राम के समय राजी ने देवताओं का सहयोग कर उन्हें विजय दिलाई। तब देवताओं ने रजि को अपना इंद्र मान लिया। रजि तब अपने पुत्रों सहित अमरावती में रहने लगे। तब इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति को अनन्य विनय द्वारा अपनी ओर मिला लिया और अपना अधिकार वापस दिलाने को कहा। तब बृहस्पति ने रजि के पुत्रों को नास्तिक बनाने के लिए तर्कशास्त्र का निर्माण किया, क्योंकि नास्तिकवाद को तर्कशास्त्री उत्पन्न करके बलि बनाता है। इस प्रकार रजि के पुत्र धर्मद्वेषी बन गए। तब पाप बढ़ जाने से रजि पुत्रों का तेज क्षीण हो गया। इंद्र ने तब रजि पुत्रों का वध कर अपना राज्य वापस ले लिया। हे राजन, रंभ निसंतान था, अतः तब अनेना का वंश सुनो। प्रतिशत संजय, जय, विजयकृति, हर्षवन, सहदेव, नदीन, जयसेन, संस्कृति तथा शतधर्मा आदि अनेना के पुत्र पुत्रादि के क्रम में आते हैं। वृद्धश्रमा के, जिसको वृद्ध शर्मा के सुनहोत्र, वृद्ध समद, काश व शल्य इनके भाई थे। शुनक यानी शौनक, शल, अष्टिवेणा तथा काश पुत्र पुत्रादि के क्रम में हुए। काश के कई पुत्र हुए जो काश्य कहे गए। इनमें दीर्घतपा ज्येष्ठ पुत्र थे। दीर्घतपा के पुत्र धन्व ही बाद में धन्वंतरी नाम से जाने गए। पहली बार समुद्र मंथन के समय धन्वंतरी का जन्म हुआ। यह धन्वंतरी देवताओं के वैद्य तथा काया चिकित्सक और पृथ्वी पर आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करने वाले थे। बाद में वे पुनः मनुष्य योनि में धीरतप के पुत्र धनु के रूप में उत्पन्न हुए। तब जन्मेजय द्वारा धन्वंतरी के मनुष्य जन्म में आने का कारण पूछने पर वैशंपायन ने धन्वंतरी का चरित्र सुनाया, जो इस प्रकार है। वैशंपायन जी ने जन्मेजय को कहा, हे राजन, अमृत प्राप्ति के लिए जब देवों और असुरों में मिलकर समुद्र मंथन का समय आया, तब विष्णु का जप करते हुए एक सुंदर स्वस्थ पुरुष जल में से निकला। पानी से जन्म लेने के कारण उसका नाम विष्णु ने आपच रखा।
यह पूछे जाने पर कि तुम कौन हो, उसने स्वयं को विष्णु का पुत्र कहा। तब ब्रह्मा ने उसे आशीर्वाद दिया और विष्णु ने भी कहा कि तुम द्वापर युग में मनुष्य योनि में उत्पन्न होकर आयुर्वेद का विस्तार करोगे और होम मंत्र, चरु, व्रत तथा जप आदि के द्वारा पूजे जाओगे। आयुर्वेद के 8 भाग करने वाले तुम ही होगे, जिससे मनुष्य जाति का कल्याण होगा। यही सुंदर पुरुष आपस द्वापर में दित्यतपा के पुत्र के रूप में धन्वंतरी हुए। काशीराज बनकर उन्होंने भारद्वाज से आयुर्वेद तथा औषध विज्ञान सीखा, फिर उसके 8 भाग कर अपने शिष्यों को पढ़ाया। इन धन्वंतरी के पुत्र के तुमाना पौत्र भीमरथ तथा प्रबोध देवोदास हुए। देवोदास के समय पर वाराणसी यानी काशी नगरी काफी विहीन हो गई यानी उजड़ गई। तब अक्षयमक नामक राक्षस, जो शिव का अनुचर था, ने उसे पुनः बसाया। निकुंभ के शाप के कारण हजारों वर्षों तक वाराणसी उजाड़ अवस्था में पड़ी रही। वैशंपायन जी ने ऐसा जब सुनाया तो जन्मेजय ने कहा कि वाराणसी के श्रापग्रस्त होने की कथा सुनने का आप मेरा निवेदन स्वीकार करें। तब वैशंपायन जी ने आगे बताया कि वाराणसी किस तरह श्राप के चक्रव्यूह में आई। देवोदास ने इस नगरी को बहुत विस्तार से बसाया था। तब शिव पार्वती की प्रसन्नता के लिए घर जमाई बने हुए थे। पार्वती की माता मैना शिव से खिन्न थी। घर जमाई हो जाने पर वह शिव का और भी अपमान करने लगी। तब पार्वती ने शिव से वापस चलने को कहा। सब लोकों में घूमने के बाद पार्वती ने वाराणसी काशी को रहने के लिए पसंद किया। अतः शिव ने अपने गण निकुंभ को कहा कि यह काशी को खाली कराए। निकुंभ ने कंडुक नामक नापित को स्वप्न में अपना मंदिर बनाने को कहा। नापित ने ऐसा ही किया। तब निकुंभ उस मंदिर में अपनी पूजा करने वालों की इच्छा पूर्ण करने लगा। मंदिर का ऐसा प्रभाव सुनकर देवादूत की पटरानी सुईषा भी वहां पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य पूजन करने को आई, मगर निकुंभ ने उसकी अभिलाषा जानबूझकर पूर्ण न की। देवोदास ने तब क्रुद्ध हो निकुंभ का मंदिर तोड़वा दिया। मंदिर तोड़े जाने से निकुंभ को बहाना मिल गया और उसने वाराणसी नगरी को उजड़ जाने का श्राप दे दिया। इस प्रकार युक्तिपूर्वक नगरी खाली हो जाने के बाद शिव पार्वती वहां रहे। इस प्रकार काशी नगरी मोदन धाम के नाम से भी प्रसिद्ध हुई। देवोदास ने काशी नगरी को यदुवंशी महिष्मत के पुत्र भद्र श्रेणी को मारकर प्राप्त किया था। भद्र श्रेणी के 100 पुत्रों में से 99 भी देवोदास ने मार डाले थे, केवल एक को बालक होने से छोड़ दिया। वहीं एक है वंशी को आगे बढ़ाने वाला दुर्गम के नाम से विख्यात हुआ। बड़े होकर उसने देवदास को मारकर अपने पिता की नगरी वाराणसी पर पुनः अधिकार कर लिया था। यह तुमने वाराणसी का श्रापग्रस्त होकर उजड़ने और पुनः बसाए जाने का प्रसंग कहा। अब आगे सुनो। देवदास का पुत्र प्रतधन पौत्र वत्स नाभ हुए। जन्म का पुत्र अलर्क, पौत्र संतति तथा प्रपौत्र सुनीत हुआ। राजा अलर्क लोपामुद्रा के वरदान से 60,000 वर्ष तक जीवित रहा। उसने अक्षमेक नामक राक्षस का वध करके वाराणसी को पुनः अपने अधिकार में ले लिया था। अलर्क के परपोते सुनीत के पुत्र पौत्रादि क्रमशः अक्षयमेय, केतुमान, सुकेतु, धर्मकेतु, सत्यकेतु, विभु, अनर्त, सुकुमार, धृष्टकेतु, वेणुहोत्र तथा भर्ग हुए। अलर्क के दूसरे भाई वत्सकुमी के पुत्र भार्ग हुए। भाग के पुत्र भृगुक्रमी हुए। ये जब अंगिरा के पुत्र भृगु के वंश में हुए। ये काशीराज के काश वंश का वर्णन हुआ। अब आयु के 5वें पुत्र नहुष का वंश सुनो। ऐसा वैशंपायन ऋषि जी ने जन्मेजय को कहा कि नहुष का वंश और ययाति का चित्र अब तुम्हें सुनाता हूँ। वैशंपायन जी ने आगे कहा, आयु के 3 पुत्र रजि, अनेना तथा
युद्ध शर्मा का वंश भी मैं बता ही चुका हूँ। हे जन्मेजय, हे कुरुवंश श्रेष्ठ, रम निसंतान था। पांचवें पुत्र नहुष का विवाह सुस्वधा नामक वैश्यों के पितरों की कन्या विरजा से हुआ। नहुष के इंद्र जैसे तेजस्वी 6 पुत्र याति, ययाति, संयाति, अयाति, सुवाति तथा पौंचिक हुए। इनमें ज्येष्ठ पुत्र यति ब्रह्मवादी सन्यासी हुए। अतः यति का राज्याभिषेक हुआ। काकुत्स की कन्या गो तथा शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से याति का विवाह हुआ। बाद में असुर राज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा भी याति की पत्नी बनी। इंद्र द्वारा दिया गया दिव्य रथ याति के वंशों में कौरव काल तक रहा। कुरुवंशी राजा परीक्षित के काल में गार्ग्य ऋषि के श्राप से वह रथ नष्ट हुआ, क्योंकि उस रथ से गार्ग्य का पुत्र कुचल गया था। इसी दिव्य रथ में बैठकर ययाति ने संपूर्ण पृथ्वी सहित इंद्र पर विजय प्राप्त की थी। ययाति के देवयानी से यदु व तुर्वसु नामक तथा शर्मिष्ठा से दुहु, अनु तथा पुरु नामक पुत्र हुए। ययाति ने 7 द्वीपों सहित पृथ्वी को जीता, 5 भागों में बांटा और अपने 5 पुत्रों को सौंप दिया और शस्त्र त्याग दिया। किंतु सतत युवा रहने की कामना से उसने बारी बारी से अपने 5 पुत्र से उनका यौवन दान में मांगा, किंतु शेष 4 भाइयों ने मना कर दिया, पर पुरु ने स्वीकार कर लिया। अतः 4 को श्राप देकर ययाति ने पुरु को आशीर्वाद दिया। तब ययाति पुरु को अपना बुढ़ापा देकर और पुरु से उसकी जवानी लेकर विश्वाची अपज्य के साथ चैत्रवन में रमण करने लगा। विश्वाची इंद्र के श्राप के कारण कुकुत्सा की कन्या गो के रूप में उत्पन्न होकर ययाति की पत्नी बनी। अंत में तृष्णा रहित होकर ययाति ने पुरु को उसकी युवा अवस्था लौटा दी और अपना बुढ़ापा वापस लेकर इस प्रकार बोला, हे पुत्र, विषय वासनाएं कभी तृप्त नहीं होती, आग में डाले जाने वाले घृत की भांति भोगों से और बढ़ती हैं। अतः संयम पूर्वक कछुए के अंग समेट लेने की भांति मनुष्यों को अपनी इंद्रियों को विषय भोगों से हटा लेना चाहिए, क्योंकि काम मदा कल्याण में बाधक है। अब तुमसे ययाति के पुत्रों के वंशों को कहता हूँ। ऐसा वैशंपायन ऋषि जी ने जन्मेजय को बोला। इनमें उनके ज्येष्ठ पुत्र यदु का वंश यदुवंश, वृष्णिवंश भी कहा जाता है। विष्णु ने इस वंश में कृष्णा अवतार लेकर इस वंश को और भी महिमा मंडित कर दिया है। हे राजन, ययाति के इस चरित्र को तथा आगे कहे गए उनके वंशों को पढ़ने वाला या सुनने वाला पुत्रवान, आयुष्मान तथा कीर्तिमान होता है। उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। ये समस्त वंश चंद्रवंश की ही उपशाखाएं हैं। यदुवंश, वृष्णिवंश का वर्णन। पुरुवंश। वैशंपायन ऋषि जी ने अब आगे जन्मेजय जी को यदुवंश, वृष्णिवंश का वर्णन करना शुरू किया और जिसमें उन्हें सर्वप्रथम पुरुवंश की कथा सुनाई। जन्मेजय के निवेदन करने पर वैशंपायन जी ने पहले पुरुवंश का वर्णन किया। वैशंपायन जी ने कहा, पुरु के पुत्र पुत्रादि का कर्म हे जन्मेजय इस प्रकार है, जिसमें प्रथम जन्मेजय प्राचीनवान, प्रवीर, मनुष्य, अभ्यवद, सुगंधा, बहुगव, शाम्प्याति, रहस्याति, रौद्रशु तथा ऋचु। यह ऋचु अपने व भाइयों कुंकवेणु, कुशेषु, शंडिलेषु, संतेषु, दशनेषु, जलेषु, सतलेषु, धनेषु तथा वनेषु के साथ घृची नाम अप्सरा से उत्पन्न हुआ था। घृतची से रौद्रशु के 10 पुत्रियां भी हुई थी, जिनके नाम रुद्रा, शुद्रा, भद्रा, मलदा, मलाहा, खलदा, नलदा, सुरभि, गो तथा चपला थे। इन 10 का विवाह अत्रि से हुआ। अत्रि ने यशस्वी सोम को रुद्र से उत्पन्न किया था। अत्रि की एक तपस्वी पत्नी का नाम, जिनसे उन्होंने सोम को पैदा किया, रुद्रा भी था। और ये अत्रि ऋषि की तपस्वी
पतियों में से महातपस्वी स्त्री थी तथा 10 पुत्र और भी किए थे। वे सभी स्वसत्रिया कहे गए। कुक्षेप के समान चाक्षु परमंथु सभानर 3 पुत्र हुए। सभानर के पुत्र कालानन पौत्र सुंजय तथा परपौत्र पुरंजय हुए। पुरंजय के पुत्र जनमेजय द्वितीय हुए। जनमेजय के महाशाल महामना उशनीरी तितिक्षु पुत्र पौत्रादि के रूप में क्रम में हुए। उशनीर के नृग क्रम नव सुव्रत तथा शिवी नामक पुत्र भी हुए। शिवी के 4 पुत्र वृषध्रव सुवीर मद्रक और कैकेय हुए। उनके नाम से उनके देश भी जाने जाते हैं। तब तितिक्षु के पुत्रों को सुनो। अंगवंश। वंशपन ऋषि जी ने जनमेजय को आगे अंगवंश के बारे में बोलना शुरू किया। अंगवंश में हे जनमेजय, उपद्रत महाबाहु तितिक्षु के पुत्र और फेन के पिता थे। फेन पुत्र सुतपा बलि के पिता हुए थे। ये बलि पूर्वजन्मा में दानवेंद्र थे। जो केन पुत्र सुतपा बलि के पिता हुए, ये पूर्व जन्म में, इस जन्म में बलि नाम से जाने गए, परंतु ये पूर्व जन्म में दानव इंद्र थे। यानी दानव जो होते हैं, राक्षस जो होते हैं, उनमें इंद्र यानी उनके राजा थे। बलि के 5 पुत्र अंग, वंग, सुहव, कुंड्रु तथा कलिंग हुए। अंग सबसे बड़ा था और बाले भी कहा जाता था, अतः इसके वंशज बाले कहे गए। इन अंग आदि राजाओं के नाम पर उनके देश भी क्रमशः अंग, भंग, सुहक, पौंड्रक तथा कलिंग नामों से जाने गए। अंग के पुत्र पुत्रादि के क्रम में दधिवाहन, दिव्यरथी, धर्मरथ, चित्ररथ, दशरथ, लोमवाद के नाम से भी जाने जाते हैं हुए। दशरथ की पुत्री शांता ऋषि ऋष्यशृंग की पत्नी हुई। ऋष्यशृंग के आशीर्वाद से दशरथ के चतुरंग नामक पुत्र हुआ, जो पृथुलाक्ष का पिता, चंप का पितामह तथा हयंग का प्रपितामह हुआ। चंप का नगर चंपा नगर के नाम से जाना गया। हयंग के पुत्र प्रोदादि का क्रम इस प्रकार है: भद्ररथ, बृहदकर्मा, बृहदधर्म, ब्रह्मणा, जयद्रथ, धृण, बृहधर्म। पुत्र ब्रह्मणा की 2 पत्नियों के कारण वंशभेद होने लगा। चैतरात की पुत्री यशोदा तथा सत्य, ये 2 पत्नियां उनकी थी। यशोदा से जयद्रथ उत्पन्न हुआ था। उसका वंश आगे मैंने कहा ही है। सत्य से विजय हुआ। विजय के घृति, घृतवर्त, सत्यकर्मा तथा अधिरथ पुत्र पौदादि के क्रम से हुए। ये अधिरथ रथ हाँकने वाले हुए, क्योंकि क्षत्रिय द्वारा ब्राह्मण की कन्या से उत्पन्न हुए थे, अतः इनको सूत भी कहा जाता है। कर्ण को अपनाने के बाद कर्ण को सूत्रपुत्र भी कहा गया। महाबली कर्ण जो कुंती से उत्पन्न होकर त्याग दिए गए थे, उनके विषय में तुम तो जानते ही हो। कर्ण के पुत्र वृषसेन तथा पौत्र वृष हुए। यह सब मैंने अंग के वंशों को कहा। अब रुद्राशव के पुत्र ऋषियों का वंश कहता हूँ। फिर उस वंश को कहूँगा जिसमें महाराज जनमेजय आपने जन्म लिया है। यह भी बहुत यशस्वी तथा प्रसिद्ध वंश है, ऐसा वंशपन ऋषि जी ने जनमेजय से कहा। हे जनमेजय, अब मैं आपको भरत वंश के बारे में कथा सुनाता हूँ। वंशपन जी ने आगे कहा, ऋचेशु ने अपनी रानी ज्वलना से तक्षक नामक पुत्र उत्पन्न किया और पटरानी से मतीनार नामक पुत्र उत्पन्न किया। मतीनार के 3 पुत्र हुए, तंस, पृथ्वीरथ व सुबाहु। गौरी नाम की एक पुत्री भी हुई, जो राजा मदांता की माँ हुई। पृथ्वीरथ के पुत्र महर्षि कण्व हुए। कण्व के पुत्र ऋषि मेघातिथि हुए। मेघातिथि के पुत्र वंशज काण्यवान कहे गए। इलिन राजा की पुत्री ईडिनी से तंसु का विवाह हुआ था। तंस के पुत्र सुरोध तथा एल
हुए। एल के 4 पुत्र दुष्यंत, सुषमंत, प्रवीर व अनद हुए। दुष्यंत के पुत्र 10,000 हाथियों के बल वाले भरत हुए, जो कण्व ऋषि की दत्तक पुत्री शकुंतला के गर्भ से उत्पन्न हुए। इन्हीं चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पर आर्यव्रत का नाम भारत पड़ा। माताओं द्वारा पुत्र जन्म में विफल होने पर मरुतों ने भारद्वाज को भरत का दत्तक पुत्र बनाया। भरद्वाज का पुत्र दितित 5 पुत्र सुहोत्र, सुहोत्तर, ज्ञ, गर्ग तथा कपिल वाला हुआ। ये 5 ऋषि दितित के थे और अपने आप में महान विद्वान और बहुत सी शक्तियों को धारण करने वाले थे। देवता लोग भी इनके आगे शांत रहने में ही भलाई समझते थे। इतनी सिद्धियां और शक्ति इन्होंने ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव से प्राप्त की थी। सुहोत्र के 2 पुत्र हुए, काशिक और वृद्धस्मद। इनके विषय में पहले मैं आपको हे जन्मेजय बता चुका हूँ। हे राजन, अजमेर का पुत्र सुशांति, पौत्र पुरुजति व परपौत्र भ्राशव हुए। भ्राशव के 5 पुत्र मुदगल, सुंजय, बहुदली, यविनर तथा कृमिलाशव हुए। इन 5 के मिले हुए राज्य को पंचाल कहते हैं और इसी पंचाल को आज हमारे कलयुग में पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। मदगुल के वंशज मादगल्य कहे गए। मादगल्य के श्रेष्ठ पुत्र इंद्रसेन हुए, जो बृहदेशव के पितृ हुए। बृहदेशव के पुत्र देवदास तथा पुत्री अहिल्या मेनका अप्सरा के गर्भ से हुए। अहिल्या महर्षि गौतम को ब्याही गई। गौतम का पुत्र शतानंद तथा पौत्र सत्यधृति हुआ, जो धनुर्वेद में बहुत ही पारंगत प्रवीण था। हे राजन, एक अप्सरा को देखकर सत्यधृति का वीर्य शरस्तंभ में स्खलित हो गया, जिससे 2 संतानें हुई। इन्हें आखेट पर निकले महाराजा शांतनु ने अपना लिया। शांतनु की कृपा से उनका जीवन बचा, अतः उनमें से लड़के को कृप तथा लड़की को कृपी कहा गया। यही कृप बाद में गुरु कृपाचार्य हुए। ये सब गौतम गोत्रीय शार्दूल कहे जाते हैं। अब मेनका पुत्र देवदास की संतानों के विषय में भी सुनो, जो अहिल्या का भाई था। देवदास के मित्रु मैत्रायण, सोमपुत्र तथा प्रपौत्र हुए। मैत्रायण के वंशज मैत्रेय कहे गए। सुंजय के पुत्र पंचजन तथा पौत्र सोमदत्त हुए। सोमदत्त के पुत्र सहदेव तथा पौत्र सोमक हुए। सोमक का पुत्र जंतु 100 पुत्रों का पिता हुआ। उनमें सबसे छोटा वृषित था, जो द्रुपद का पितृ हुआ। द्रुपद के 2 पुत्र धृष्ट ध्रुमन तथा धृष्ट केतु हुए, तथा अग्नि से उत्पन्न हुई कन्या भी उसकी पुत्री बनी, जो द्रुपद पुत्र होने से द्रौपदी कही गई। इस विषय में तुम जानते ही हो। हे राजन, धूमनी नामक तीसरी स्त्री से अजमेर के रक्ष पुत्र हुआ। रक्ष का पुत्र स्वर्ण तथा पुत्र कुरु हुआ। कुरु ने ही कुरुक्षेत्र की स्थापना की तथा कुरुवंश कौरव वंश चलाया। हे राजन, कुरु के 4 पुत्र सुधन्वा, सुधनु, महाभाऊ परीक्षित तथा अरिमेज्य हुए। सुधन्वा के पुत्र सुहोत्र तथा पौत्र च्यवन ऋषि हुए। प्रपौत्र कृतज्ञ हुए। इन्हीं च्यवन ऋषि ने कायाकल्प कर देने वाली तथा सतत युवा रखने वाली औषधि बनाई थी, जो उन्हीं के नाम पर बाद में च्यवनप्राश कही गई। चेंदी वंश के वसु ने 7 मानवीय संतानें भी उत्पन्न की थी। उनमें 6 पुत्र और 1 कन्या थी। उनमें ज्येष्ठ महारथी वृद्धदत्त के यदु, मारुत, मत्स्य नाम के पुत्र तथा काली सत्यवती नामक कन्या हुई। वृद्धदत्त का एक पुत्र कुशार्क भी हुआ। कुशार्क का वृषभ, वृषभ का पुष्पवान तथा पुष्पवान का सत्यहित हुआ। सत्यहित का पुत्र ऊर्ज तथा ऊर्जा का संभव हुआ। संभव 2 खंडों में उत्पन्न हुआ था। तब जरा नामक राक्षस द्वारा जोड़ दिए जाने पर उसका नाम जरासंघ हुआ। जरासंघ का पुत्र सहदेव, पौत्र उदायु तथा परपौत्र शतधर्मा हुआ। वे मगध के राजा हुए। कुरु के दूसरे पुत्र परीक्षित के जन्मेजय हुआ। जन्मेजय के 3 पुत्र श्रुतसेन, उग्रसेन व भीमसेन हुए।
दूसरी रानी से सुरत तथा मतिमान नामक 2 पुत्र ही जन्मेजय के हुए। शरद के पुत्र विदुरथ व पौत्र रक्ष हुए। रक्ष के पुत्र भीमसेन, पौत्र प्रतीप तथा परपौत्र शांतनु, देवापि व वालोक, ये 3 हुए। शांतनु के कुल में हे राजन तुम हुए हो। वालोक के पुत्र सोमदत्त तथा पौत्र भूरिश्रवा और शल्य हैं। देवापि मुनि होकर देवताओं के अध्यापक हुए। उन्होंने ही यज्ञ द्वारा च्यवन ऋषि को उत्पन्न किया। इस प्रकार तुम्हारे वंश में अब तक 2 रक्ष, 2 भीमसेन और 2 जन्मेजय हो चुके हैं। अब तुमसे मैं शंतनु के वंश को कहता हूँ जिसमें तुम उत्पन्न हुए हो। इसके आगे की कथा अब मैं आपको आगे के भाग में सुनाऊंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।